नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। चमुआ पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी राजेंद्र कुमार पांडे यहां पे मौजूद हैं और अभी फ़िलहाल अभी ये नॉमिनेशन करके निकले हैं। इनसे बात करके हम लोग जानेंगे कि चमुआ पंचायत में खड़ा होने का इनका मकसद क्या है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे जो वहां के बुजुर्ग हैं वो इनको माला पहना रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे बुजुर्ग उनको माला पहना रहे हैं और उनके जो साथी हैं सभी लोग तालियां ठोक रहे हैं, क्योंकि ये समाज के लिए बात है। इनसे बात करके पूरा मकसद जानेंगे, अगर अभी तक जो हुआ है उस पर भी बात करेंगे और इनका अपना मुद्दा क्या है, इनका मकसद क्या है इस चुनाव पंचायत में खड़ा होने का। और पता चला है सूत्रों के अनुसार कि ये बिहार सरकार को अपना समय दिए हैं और पंचायती राज के हर एक नस से रूबरू हैं। तो उनसे बात करके जानेंगे आखिर वो कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग चमुआ पंचायत के लोग हैं। काफ़ी भीड़ लगने के कारण बहुत कम ही लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। हम इनसे बात करके जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि आप चमुआ पंचायत के विकास के लिए खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये तो बात सत्य है कि मैं सिर्फ विकास के लिए लड़ रहा हूँ। जनता आपसे मुद्दा जानना चाहती है कि अगर हम चुनेंगे तो किसे चुनें। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप अपना मुद्दा बता सकते हैं कि आपका मुद्दा क्या है इस पंचायत में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग जिला परिषद में मैं 39 बरस तक सेवा किया हूँ और सेवानिवृत्ति मेरी हुई है। उसके बाद जब मैं गांव लौट कर आया तो गांव की दुर्दशा देखकर, चूँकि फंड जो आता था उस फंड का क्या स्थिति है यहाँ और क्या हुआ है, ये देखने से स्पष्ट हुआ कि फंड का यहाँ लूट हुआ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो हुआ है एकदम लूटपाट हुआ है। एकदम 100% इसमें लूटपाट हुआ है। गरीबों का शोषण हुआ है। इंदिरा आवास में एक लाभार्थी से 15,000 से लेकर 35,000 रुपये तक वसूला गया है। क्षेत्र के भ्रमण के दौरान लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह से पंचायत में हमारा दोहन हुआ है। सर, जो बिहार सरकार का नल जल योजना है, शौचालय योजना है, ये कहाँ तक आपके पंचायत में सफल है? दूसरा, मैं नल जल के बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ 14 वार्ड है। 14 में सिर्फ 2 वार्ड में अभी पानी प्राप्त लोगों को मिल रहा है और 12 वार्ड में कहीं पानी का सुविधा नहीं है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि अभी तक जो हुआ है नहीं हुआ है वो उसका बात हो गया, लेकिन अभी चुनाव पंचायत में आपका मुद्दा क्या है? आप चुनाव में क्यों खड़े हैं, क्या रीजन है? मैं सिर्फ पंचायत के विकास के लिए खड़ा हुआ हूँ और जो गरीबों का दोहन हुआ है, जो उनसे पैसा इंदिरा आवास में वसूला गया, वृद्धा पेंशन के लिए पैसा वसूला गया, उस सब चीज़ को बंद कर देने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पंचायत का विकास मतलब पंचायत का चौमुखी विकास होना चाहिए। चौमुखी विकास होना चाहिए 100%। गली नाली का पक्कीकरण, नाला बने, लोगों को आने जाने में असुविधा नहीं हो, और उसके बाद पानी, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र। एक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जी, बताया जाए। जिस समय पंचायत का गठन हुआ, गठन के पश्चात यहाँ चमुआ पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 10 कट्ठा ज़मीन दान में दिया। आपके पूर्वजों ने, यानी आपके तरफ से 10 कट्ठा ज़मीन दिया गया, तब जाकर वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य केंद्र चमुआ में आया, नहीं तो अन्यथा अन्य पंचायतों के द्वारा उसको झपटने का प्रयास किया जा रहा था। आज उस ज़मीन का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मेन रोड पर है। और मैं जब गया वहाँ स्वास्थ्य विभाग में, जब जाकर देखा तो उसकी दुर्दशा देखकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि वहाँ न डॉक्टर है, न वहाँ नर्स है, न वहाँ कंपाउंडर है। मैं जिला में के मीटिंग में, जिस समय मैं कार्य कर रहा था, तो जिला के मीटिंग में मैंने एक प्रस्ताव रखा था और मैं जब प्रस्ताव पूछा गया जब उस पर, तो उस पर CS का उत्तर आया कि वहाँ एक डॉक्टर बुधवार को और शनिवार को जाता है और एक मेल नर्स है और एक फीमेल नर्स है, जबकि वस्तुतः तो वहाँ कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ जो है वो ताला बंद है और गंदगी फैली हुई है, लोग उसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अगर वह स्वास्थ्य केंद्र जिस मकसद के लिए हम लोगों ने दिया, अगर स्वास्थ्य केंद्र वह कार्यरत हो जाए तो हमारे पंचायत के गरीबों का जो है वो बहुत बड़ा कल्याण होगा। सर, तो आपका कहना है कि आप इस सभी को सही करेंगे? एकदम। मैं सबसे पहले आने के साथ ही मैं स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान दूंगा, क्योंकि गरीब जनता को उससे लाभ मिल सके।
दूसरा शौचालय। आज रास्ता पर चलना मुश्किल हो गया है। स्वच्छता अभियान में नरकटियागंज प्रखंड के चमुआ पंचायत के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ इतना शौचालय बना है, एक लमसम है, ज़्यादा ही संख्या में है, उस सैकड़ों से ऊपर है। अब मुझे कहीं शौचालय नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, इनसे बात करके भी पता चलता है कि चमुआ पंचायत में पैसों का बंदर बांट हुआ है। मैंने आपको कुछ वीडियो के तहत मैंने आप तक कुछ खबरें पहुंचाने का मैं कोशिश भी किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का गलत कमेंट भी आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग हम लोगों से नाराज दिखते हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर समाज के विकास में अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं तो ये काम कैसे चलेगा? ये समाज की बात है। आप राजेंद्र कुमार पांडे से आप देखें कि उन्होंने कैसे बता रहे हैं कि उनके साथ लोग कैसे बताते हैं अपने समस्याओं को, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, रोड को लेकर हो। उनका कहना है कि लोग पैखाना जो है रोड पे करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल जो है मैं पंचायती राज से भी पूछना चाहूँगा, बिहार सरकार से भी पूछना चाहूँगा, और यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी नेतृत्व करता है, उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि आपके गलती से लोग सड़क पे पैखाना करते हैं। आखिर शौचालय का पैसा कहाँ गया? इंदिरा आवास का पैसा कहाँ गया? रोड का पैसा कहाँ गया? स्वास्थ्य विभाग का पैसा कहाँ गया? आखिर जब मैं पंचायत के क्षेत्र भ्रमण में था तो एक गांव में लोगों ने मुझे बताया कि भाई अभी एक तो भूतपूर्व मुखिया आए थे और वो कह रहे थे कि मैं 14 गो वार्ड है तो 14 लाख रुपया खर्च करूंगा। तो उनके चले जाने के बाद थोड़ा ही देर के बाद एक दूसरे प्रत्याशी आए जो पिछले 2016 में भी वो प्रत्याशी थे और हार गए थे। तो वो कहे कि जो हम वो 14,000 लाख देंगे तो हम 28 लाख देंगे। हमको लोगों ने बताया ये उनकी बात है, हमारी बात नहीं है। तो एक प्रत्याशी हैं जो सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं और उनके पुत्र शिक्षक हैं और लोगों के बीच में पैसा बांट रहे हैं, जबकि सरकारी सेवक का क्या कर्तव्य है? हम लोग तो सरकारी सेवा में रहे हैं तो हमको पता है कि हमको हमारा आचरण कैसा होगा। बिल्कुल। तो एक सरकारी सेवक जब चुनाव लड़ रहा है तो उसका आचरण ऐसा होना चाहिए जिसको जनता देखकर प्रभावित हो, और वह अपने पुत्र को एजेंट बनाकर पैसा बंटवा रहे हैं। पैसों को लेकर किसी को वोट देते हैं, कल होकर वो मुखिया जो है, चाहे जो भी मुखिया हो, कल होकर आपको बेचेगा, इसका 100% गारंटी है। बिहार पंचायत चुनाव यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके आपको दिखाया, और आप अपना राय जरूर देंगे क्या सही है और क्या गलत है। आप ऐसे लोगों का चुनें जिससे आपके बच्चे का भविष्य, आपके घर की महिलाएं सुरक्षित हो, आपका पंचायत सुरक्षित रहे और आपका पंचायत जो है आदर्श पंचायत बने, जहाँ पे स्कूल, सड़क, नल, जल सब व्यवस्था जो है इत्यादि सब सही हो। एक चौथा अभ्यर्थी भी हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं कि वो बेचारे पिछले बार भी प्रत्याशी थे। इस बार भी हमको किसी सोर्सेस से पता चला है कि वह ज़मीन बेचकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप पैसा बांट रहे हैं। तो हमारे यहाँ का जो 4 अभ्यर्थी लोग जिनके बारे में हम बताए, उनका यही चरित्र है कि किसी तरह से वोट खरीदो, मुखिया बन जाओ, लूटो। मेरा संकल्प है कि मैं आऊँगा तो पंचायत में ये सब लूटपाट को बंद करूँगा और सिर्फ विकास का काम होगा। मैनुअल हमको मालूम है, तो हम तो उसका अधिनियम जो कहेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो जब अधिनियम के अनुसार हम काम करेंगे, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, तो हर जनता को उससे लाभ मिलेगा। एक आदमी कोई व्यक्तिगत नहीं, हर जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो ये रहा मुखिया जी के बाद जो आप सुने हैं, उनका कहना यही है कि हम चौमुखी विकास करेंगे। उनके बातों से यही पता चलता है। तो आप देखें, समझे और सही जगह आप अपना वोट का इस्तेमाल करें। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिर वो इनका क्यों सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विवेक कुमार पांडे। आप राजेंद्र कुमार पांडे का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है? रीज़न ये है कि आज ये मुखिया प्रत्याशी हैं, जब ये नहीं थे तो हमारे गांव के लिए, हमारे पंचायत के लिए बहुत सारा फंड भेजते थे जिला परिषद से। अगर ये मुखिया बन जाएंगे तब तो हमारा पंचायत एकदम सबसे अच्छा हो जाएगा। क्यों ना हम इनको चुने? तो आपका यही कहना है कि मुखिया नहीं रहते हुए इन्होंने काम किया है? मुखिया नहीं रहते हुए भी इन्होंने काम किया है। जब मुखिया बन जाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे, उससे अच्छा करेंगे। सब मुखिया को ये फंड भेजते थे, जिसको पसंद था वो लेता था, जिसको नहीं था नहीं लेता था। ये अपने जब जिला परिषद में काम करते थे, रोड बनवाए, नाली बनवाए, सड़क बनवाए, पुल बनवाए। अब क्या बनवाना है? जितना चाहिए उतना तो बनवा दिए। अब इनको हम लोग यहाँ पे हम लोग वोट दें, इनको जिताएं और आगे का भविष्य हम लोग बनाएं। अभी जो आपके पंचायत में जो वर्तमान मुखिया हैं,
कार्य आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब मान के चलिए 100 में 10%। 100 में 10%। जी जी जी। सर आपका क्या नाम है? अनिल पांडे। अच्छा, इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट लायक है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर आपका? कृष्णेश्वर पांडे। अच्छा, राजेंद्र कुमार पांडे को आपका सपोर्ट करने का मकसद क्या है? पंचायत का चौमुखी विकास हो, यही मेरा मकसद है। आप देख सकते हैं सभी लोग जो हैं पंचायत के चौमुखी विकास के लिए राजेंद्र कुमार पांडे को कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिला परिषद के अंदर में बहुत वर्षों अपना समय दिए हैं और इनका कहना है कि हम एक हर सारा चीज़ जानते हैं। मैंने रोड में सहयोग किया, समाज के बहुत सारे विकास में मैंने सहयोग किया है। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ और अपना वोट जो है सही जगह इस्तेमाल करें और आप देखें कि कौन आपको खरीद रहा है। जो लोग खरीद रहे हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि आज अगर आप खरीदा गए तो कल होकर वो आपको बेचेगा, ये गारंटी है। तो बने रहे हमारे साथ और अच्छे लोगों का सपोर्ट करें। हमेशा वही कुछ कर सकता है जिसको कुछ जानकारी हो। जी बोला जाए तो मैं अपना मकसद स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा एकमात्र मकसद है सबका विश्वास और सबका विकास। ये मकसद लेकर ही हमको चलना है। सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। समाज में कोई भी जाति धर्म के लोग तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम चूंकि सरकारी सेवा में रहे हैं तो हम तो ये सब मानते नहीं हैं और नहीं मानकर हम गरीबों पर खास करके हमारा ध्यान रहता है। जो हमारे गांव के गरीब हैं जो पीछे खड़े हैं, ये भी हमारे बारे में बताएंगे। बराबर इनके मेरा ध्यान बना रहता था। देखिए आपके पंचायत के अंदर में बहुत लोगों का कहना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का, कि यहाँ पे जातिवाद होता है कि हम पंडित जी हैं तो ये मुसहर है तो ये है। तो ऐसा सर होगा नहीं ना आपके कार्यकाल? मेरे कार्य में तो डिक्शनरी में जो है जो ला कर रख दिया है उसको हम निकाल बाहर फेंकेंगे। वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं आएगा। न जात कास्ट का कोई बात नहीं होगा, विकास की बात होगी सिर्फ कि भाई जो समस्या है समस्या पर बात होगी। एक प्रत्याशी के बारे में और बता देना चाहता हूँ। बेचारे 10 साल तक बीडीसी रहे जी। और बीडीसी रहते हुए उन्होंने 1-2 काम छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लोगों का झुंड लगा हुआ है राजेंद्र कुमार पांडे को देखने के लिए कि आखिर वो ऐसा कौन प्रत्याशी है जो कि जिला परिषद में रहकर अपने पंचायत का चौमुखी विकास करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे साथ जो मौजूद हैं यही है राजेंद्र कुमार पांडे। अगर आप देखें, अगर आपको सही लगते हैं तो आप इन्हें सपोर्ट करें। अपना नेता कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा।